हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी को एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, यदि इनके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है तो उसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएं आपका डाउट क्लियर कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हमारा क्या क्या पॉइंट होने वाला है। सबसे पहले आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस जो है पीडीएफ फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है। तो बहुत से कैंडिडेट का उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है और बहुत से भाइयों का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो जिनका नहीं है उन्हें क्या करना है, उसके बाद बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, कितना कंपटीशन है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि उस जो पीडीएफ जारी हुआ है उसमें टोटल 11,000 हैं, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट का रोल नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 5 से 6 बार जारी हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखें केवल 3304 लोग का ही उसमें नाम है। ठीक है, 3304 लोग ही आपके फाइनल पेपर में बैठेंगे। तो कंपटीशन अब बहुत ही कम बचा है। अब बात करेंगे अगला क्या रहेगा, क्या आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा वालों का सिलेबस एक ही है, तैयारी कैसे करना है और न्यू सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। यदि इनके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिन भी भाई का इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पीडीएफ में नहीं आया है उन्हें क्या काम करना है, उन्हें 15 तारीख से पहले लखनऊ में गोमती नगर में आपको जाके अपना पूरा डिटेल वहाँ पे बताना है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपका सीआईटीएस आईटीआई या डिग्री डिप्लोमा सही है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो है प्रॉपर है, तो आपको वहाँ ज़रूर जाना है। यदि आपका वहाँ सही पाया जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पीडीएफ में फिर से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, केवल उन्हीं कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है जिनका एक्सपीरियंस सही नहीं है। ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस सही नहीं है या फिर दोस्तों जिन्होंने आईटीआई किया है लेकिन सीआईटीएस नहीं किया है, ठीक है, उन सभी का इस रजिस्ट्रेशन नंबर इस पीडीएफ में नहीं आया था। ठीक है, तो आपको अपना देख लेना है। यदि आपको लगता है कि आपका सब कुछ सही है, ठीक है, आपको लगता है कि आपका सब कुछ सही है, सीआईटीएस सही है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, जैसे कि यदि आपने आईटीआई किया है तो आपके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आपके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, यदि आपने बीटेक वगैरह किया है तो आपके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। यदि आपको लगता है कि आपका सब कुछ सही है तो आपको वहाँ पर ज़रूर जाना है और कोशिश करिए, क्योंकि आज दोस्तों यहाँ पर 11 तारीख हो गया है। ठीक है, आज 11 तारीख हो गया, तो आपको दोस्तों वहाँ 15 तारीख से पहले जाके अपना पूरा डिटेल वहाँ पर आयोग के सामने आपको दिखाना है। ठीक है, कि हाँ आपका पूरा सही, लेकिन आपका फिर भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है। अब आगे बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम का भी कोई पक्का नोटिस नहीं है कब होगा, लेकिन मान के चलिए कि अभी 15 तारीख तक तो यही होगा। ठीक है, 15 जनवरी तक आपका तो यही होगा कि सब लोग जाके वहाँ पे अपना अपना जो का जिनको लग रहा है कि उनका सही है फिर भी उनका नाम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो लोग अपना सुधार करवाएंगे। तो हो सकता है कि अभी जो 3304 लोग का जो अभी पीडीएफ में रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, हो सकता है इसमें 50-60 कैंडिडेट का और बढ़ जाए। ठीक है, तो हो सकता है इसमें ये सब करने में पूरा ये महीना निकल ही जाए। ठीक है, अगर ये महीना पूरा निकल जाता है तो मान के चलिए कि पूरा 31 जनवरी तक तो ये इसी में लग जाएगा। उसके बाद एक नया नोटिस जारी होगा। नया नोटिस जारी होगा तो उसमें आपसे दोस्तों फिर से पेमेंट कराया जाएगा, क्योंकि जब आपने पेट के थ्रू 2021 में फॉर्म भरा था तो उस टाइम केवल 25 रुपये ही दिए थे। ठीक, तो 25 रुपये दिए थे, तो अभी आपसे आयोग दोबारा पैसा भी जमा कराएगा फीस के तौर पर करीब 200 रुपये लगभग। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि यूपी लेखपाल का या फिर पेट के थ्रू जितनी भी वैकेंसी हुई थी उसमें पहले 25 रुपये आयोग ने सबसे लिया था। ठीक है, तो बाद में फिर और पैसा लिया था। तो हो सकता है ये भी आपसे कराया जाए। तो आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम फरवरी लास्ट में हो या फिर मार्च में। यदि इनमें नहीं हो पाता तो आपका एग्ज़ाम ये चुनाव के बाद ही होगा। ठीक है, तो फिलहाल एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेना है, आपको अपना तैयारी बिल्कुल, अब समय बहुत ही कम बचा है, आपको अपनी तैयारी करते रहना है। ठीक, अब कितना कंपटीशन है तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि करीब 2406 पोस्ट हैं। ठीक है, 2406 यहाँ पे टोटल सीट हैं। ठीक है, जो सीट हैं अभी जो कितनी वैकेंसी है 2406 हैं, और आपसे
4 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इतना कम कंपटीशन और किसी एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर एक अपने आप में बहुत ही ऑफिशियल लेवल की नौकरी है, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपका यदि आपका पीडीएफ में नाम है तो आपको बिल्कुल अब अपनी तैयारी को एकदम तेज़ी से कर देना है, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, अब ठीक है, अब आपको पता लग गया कि यदि आप किसी भी ट्रेड से हैं, आईटीआई मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, फिटर हुआ, वेल्डर हुआ, ठीक है, आरएसी हुआ, तो यदि आप किसी भी ट्रेड से हैं तो मान के चलिए कि एक सीट पे मान के चलिए कि 1:1 है, या 1:1 तो नहीं कह सकते, 1:2 कहिए या फिर 1:3 कहिए, ठीक है। 1:2 या 1:3 ही, मतलब कि एक सीट पे 2 बंदे हैं या फिर 3 बंदे हैं। जैसे कि फिटर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, इन सब पे थोड़ा ज़्यादा रह सकता है कंपटीशन। और जो और अदर पोस्ट हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आईटीआई में बहुत सी पोस्ट होती हैं, करीब 58 या 59 पोस्ट टोटल हैं, जो अभी पीडीएफ आपने देखा होगा। तो उनमें टोटल इतने कैंडिडेट 3300 लोग को क्वालिफाई कराया है। तो जो अच्छी अच्छी ट्रेडें हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रीशियन हुआ, फिटर हुआ, इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसमें शायद हमारे हिसाब से 1:6 में है, ठीक है। एक सीट पे 6 कैंडिडेट हैं। लेकिन और जो अदर ट्रेडें हैं, जैसे वेल्डर हुआ, आरएसी वगैरह हुआ, इस पे कंपटीशन कम है। तो आप बिल्कुल अब अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या आईटीआई और डिप्लोमा डिग्री वालों का सिलेबस सेम है। तो देखिए दोस्तों, आईटीआई होगा या फिर डिप्लोमा हो या डिग्री, किसी भी कैंडिडेट का हो, सबके लिए जो सिलेबस है, सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिलेबस, क्योंकि जब पेपर आपका होगा तो पेपर सबके लिए एक ही रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका जो सिलेबस है थोड़ा हटके है, क्योंकि इसमें आपसे दोस्तों 40 नंबर तो आपका आ रहा है नॉन, मतलब जीके जीएस मैथ का आएगा, और 60 नंबर आपसे केवल एक ही रहेगा, जिसमें आपसे एम्प्लॉयमेंट स्किल पूछेगा, उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज पूछेगा, फिर पर्यावरण पूछेगा, ठीक है। इन सब पे 60 नंबर आना है, ठीक। 60 नंबर यहाँ से, 40 नंबर यहाँ से। तो अगर आप देखेंगे तो क्योंकि 59 ट्रेडें हैं, तो क्या 59 ट्रेड का अलग अलग सिलेबस तो बनाएगा नहीं आयोग, इतना समय कहाँ है। तो इस वजह से सबके लिए सिलेबस सेम है, ठीक है। इस वीडियो में सिलेबस का भी जिक्र करेंगे हम लास्ट में, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो आप चाहे आईटीआई हो चाहे डिग्री डिप्लोमा हो, आपके लिए सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। आईटीआई वालों के लिए वही पेपर रहेगा, डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए वही पेपर रहना है, ठीक। तैयारी कैसे करें, तो देखिए दोस्तों, अभी तक मार्केट में 1-2 बुक आई हैं, जैसे कि यूथ पब्लिकेशन का है, उसे भी आप उसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे सर्च करके कहीं से भी अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का कोई प्रॉपर अभी ना पढ़ा रहा हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं से गूगल से, यूट्यूब के थ्रू अपना तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, ठीक है। न्यू सिलेबस, चलिए दोस्तों हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में दोस्तों आपके टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन देखिए, जिसमें आपके भाग 1 जो है यह आपका विषयक ज्ञान है, और भाग 2 जो है सामान्य ज्ञान है, ठीक है। विषयक ज्ञान के टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य ज्ञान के टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार कुल मिला के टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि 100 नंबर के रहेंगे। यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। 1/4 मतलब कि 0.5। अब देखिए दोस्तों, विषयक ज्ञान जो है ये मतलब कि एम्प्लॉयमेंट स्किल है। इसके टोटल आपको 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन किस तरह से हैं, पूरा आपको व्यवस्थित क्रम में बांटा गया है। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक। जैसे देखिए, अंग्रेजी साक्षरता के कितने हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। अंग्रेजी साक्षरता के 5 क्वेश्चन है, जिसमें आपको विराम चिन्ह, एक वचन, बहुवचन और कला परिवर्तन मतलब चेंज ऑफ टेंस, यही 3 चीज़ पढ़ना है, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, उसके बाद आपका क्या सिलेबस है। उसके बाद आपका सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें देखिए कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वेब ब्राउजर, ये सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका 6वां नंबर सिम कंप्यूटर में क्या रहेगा, ईमेल रहेगा, आपका ईमेल रहेगा, मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर भी क्या क्या पढ़ना है आपको दिया गया। मोबाइल एप्लीकेशन में QR AR कोड को स्कैन करना, वाईफाई, ठीक है, यही पढ़ना है केवल। तो मतलब कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पर्यावरण का है। पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है आपको वो भी दिया गया पूरा, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा वगैरह ये जो भी है पूरा इसमें डिटेल में दिया गया है, ठीक। जैसे देखिए, अंग्रेजी के यहाँ पे नंबर भी दे दिए गए। अंग्रेजी के टोटल 5 नंबर रहेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के 20 नंबर रहेंगे, 25 हो गए आपसे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्यावरण के 10 नंबर रहेंगे, 25 हो गया, ठीक है। 25 के बाद 35 हो गए, ठीक।
35 हो गए यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये सब उसी का पार्ट है, मतलब पर्यावरण का पार्ट है, ये सब होगा। उसके बाद 5 नंबर का आपका क्या रहेगा, ये गुणवत्ता प्रबंधन मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट रहेगा, 40 हो गया। और 20 नंबर यहाँ देखिए श्रम कानून हो गया, ठीक है, श्रम कानून का 20 नंबर, मतलब टोटल 60 नंबर हो गए। इस प्रकार से यह 60 क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट स्किल के रहने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। उसके बाद आपके 40 नंबर के रहेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान देखिए कुछ इस तरह से हैं, जिसमें आपको पूरा भारत का, विश्व का, जहाँ जहाँ का क्वेश्चन है पूरा यहाँ पे, न्यायपालिका वगैरह पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, जिसमें आपकी हिंदी भी, सामान्य जागरूकता और उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पूछा जाएगा, ठीक। तो ये था दोस्तों पूरा इसका सिलेबस। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें तो हमें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।